दीदी, मैं आपको राजकुमार करण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वह आपको धोखा दे रहे हैं। एक बार की बात है, श्रीनगर राज्य में राज करने वाले राजा की अचानक से एक दिन तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उस राज्य में राज करने वाला कोई नहीं बचा था। उस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम सीमा था। तब वह अपने पिता के स्थान पर अपने पूरे राज्य को संभालती है और अपने प्रजा का खूब ख्याल रखती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमारी जंगल में शिकार करने के लिए जाती है और वह पूरा जंगल झान मारती है, लेकिन उनको कोई शिकार नहीं मिलता है। फिर चलते चलते उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार पर पड़ती है, तो वह राजकुमार को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। तब वह राजकुमार के पास जाती है और कहती है, हे राजकुमार, तुम किस राज्य से हो? इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे राजकुमार बनना चाहोगे? भला कौन आपका राजकुमार बनना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं इतना बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकता हूँ। मैं बिना अपने पिताश्री और माता से पूछे इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता हूँ। मैं अपने माता और पिता से पूछकर आपको बताऊंगा। राजकुमार की ऐसी बात सुनकर राजकुमारी के अंदर राजकुमार के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। तब वह राजकुमारी अपने सेनापतियों के साथ अपने राज्य लौट आई। उसके बाद वह राजकुमार भी अपने घर आ जाता है। यह राजकुमार सा देखने वाला लड़का कोई राजकुमार का नहीं था। वह एक आम परिवार से था जो बहुत ही गरीब था, लेकिन वह दिखने में बहुत ही सुंदर था, जिसकी वजह से राजकुमारी उस पर मोहित हो गई थी। तब उस लड़के ने वह सारी बात अपने घर पर आकर अपने माता और पिता को बताई। उसके बाद उसके पिता बोलते हैं, अरे बेटा, वह महलों में रहने वाली राजकुमारी है। कहाँ हम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब किसान हैं। हमारा और उसका मेल कभी नहीं बनेगा। और तुम उस राजकुमारी से शादी करने के लिए कह रहे हो। अरे, उसके पास खजाने का भंडार होगा। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। उससे शादी करने के लिए लाखों राजकुमारों की लाइन लग जाएगी। बेटा, इतने बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। ये हमारी औकात से बहुत ही बड़ा है। तब वह लड़का अपने माता पिता की बात मान लेता है। राजकुमारी से जंगल में मिलने के लिए नहीं जाता है और राजकुमारी उधर जंगल में इसका इंतजार करती रही, लेकिन यह राजकुमार जंगल में नहीं गया। राजकुमारी को जंगल में आते हुए 2 दिन से ज्यादा बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमार उनसे मिलने के लिए नहीं आता है। तब राजकुमारी उस प्रिंस जैसे लड़के को ढूंढते ढूंढते उसके गांव तक पहुंच जाती है और उस लड़के का घर भी मिल जाता है। तब राजकुमारी उस लड़के के पिता से बात करती है और बोलते हैं, हे पिताश्री, मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ और मुझे आपकी गरीबी से कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे मेरा राजकुमार चाहिए। कृपया करके आप मुझसे मेरे राजकुमार को मत छीनिए, नहीं तो मैं खून के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तब करण के पिता बहुत सोचते समझते हैं। उसके बाद करण और राजकुमारी की शादी के लिए हाँ कर लेते हैं। तब राजकुमारी और करण की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद राजकुमारी करण की सुंदरता पर एकदम मोहित हो गई थी। अब वह भूल गई थी कि वह एक राजकुमारी है। उसका काम प्रजा का ख्याल रखना और उनकी समस्याओं को दूर करना। अब उसको राज्य की कोई चिंता ही नहीं थी। तब एक दिन राज्य के कुछ लोग कहते हैं, राजकुमारी सीमा ने जब से राजकुमार करण से विवाह करके आई है, अब तो राजकुमारी के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। वह तो अब समाज को भूल ही गई है। उनको बस राजकुमार करण के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो प्रजा पर ध्यान कौन रखेगा?
किसानों को पानी सिंचाई के लिए सुविधा कौन देगा? अगर किसानों को कोई सुविधा नहीं मिली तो हम सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन रानी के ऊपर इन सभी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर एक दिन राजकुमारी सीमा की छोटी बहन राजकुमारी सीता देखती है। राजकुमार करण कहीं पर चोरी चोरी जा रहे थे। राजकुमारी सीता चुपचाप राजकुमार करण का पीछा करती है और वह पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाती है। वह देखती है राजकुमार किसी अजनबी लड़की से मिल रहे थे और कह रहे थे, देखो कुंती, मैं रोज रोज इस तरह से छुप छुप कर तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। ऐसा करो, तुम राजकुमारी सीमा के पास आकर कोई काम मांगना और मैं राजकुमारी से कहकर तुम्हें वहां पर काम दिलवा दूंगा। तब हम लोग वहीं पर मिलेंगे और खूब बातें करेंगे। तब राजकुमारी की छोटी बहन चुपचाप वहां से बिना कुछ बोले सीधा राजमहल की ओर आती है। लेकिन राजकुमारी की छोटी बहन को जंगल से आते हुए राजकुमार करण देख लेते हैं। अरे नहीं, अब तो मुझे राजकुमारी की छोटी बहन सीता ने मुझे देख लिया। अब वह राजकुमारी को मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता देगी। अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं इतनी आसानी से सबके सामने अपना सच नहीं आने दूंगा। तब राजकुमार करण राजकुमारी की छोटी बहन के महल में पहुंचने से पहले ही महल में खुद पहुंच जाते हैं और राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, आपकी छोटी बहन सीता ने मुझे ऐसी बात कही, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में आपसे यह बात बतानी पड़ रही है, क्योंकि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ। राजकुमार करण की बात सुनकर राजकुमारी आश्चर्य में पड़ जाती है और वह मन में सोचने लगती है, ऐसी क्या बात बोली थी मेरी छोटी बहन ने जो राजकुमार मुझे बताने में इतना हिचकिचा रही है। राजकुमार करण, ऐसी क्या बात मेरी बहन ने बोली थी? आप इतने हिचकिचा क्यों रहे हैं? आप बिना डरे हुए बोलिए। वह मेरी बहन है तो क्या हुआ? अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। राजकुमारी, आपकी छोटी बहन ने मुझसे कहा, आप मुझसे शादी कर लो, मेरी बड़ी बहन को भूल जाओ। लेकिन मैंने मना कर दिया तो आपकी छोटी बहन ने कहा, तुम मुझे मना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम पर झूठ अपराध लगवाकर कारागार में डलवा दूंगी और मेरी बड़ी दीदी मेरी बात को मान भी लेगी। राजकुमारी, अब बताइए मैं इसमें क्या करूं? इसलिए मैं सीधा आपके पास आ गया। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए। उसके बाद जब राजकुमारी की छोटी बहन सीता महल में पहुंचती है और वह अपनी बड़ी बहन सीमा के पास जाती है और बोलती है, दीदी, मैं आपको राजकुमार करण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वह आपको धोखा दे रहे हैं। राजकुमारी की छोटी बहन सीता ने इतना ही बोला था, तभी राजकुमारी सीमा तुरंत बोल पड़ती है और कहती है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत अब नहीं है। राजकुमार करण ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे मन में क्या है और तुम कैसी लड़की हो। तुम्हारे लिए इस महल में अब कोई जगह नहीं है। तुम अभी के अभी इस महल से निकल जाओ। इस तरह से राजकुमारी ने अपनी छोटी बहन की बिना एक भी बात सुने केवल राजकुमार की बात पर विश्वास करके अपनी छोटी बहन को राजमहल से निकाल दिया। ये सब देखकर राजकुमार करण बहुत खुश होता है और वह मन में बोलता है, मैंने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुंती से मिलने में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बनाई हुई कहानी को राजकुमारी ने सच मान लिया। फिर अगले दिन वह लड़की जिससे राजकुमार करण जंगल में मिलने जाया करते थे, वह राजकुमारी के महल में आती है और कहती है, राजकुमारी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जंगल में लकड़ियां काटकर अपना जीवन गुजारती हूँ। आप मुझे कोई काम दे दीजिए।
मैं कोई भी काम कर लूंगी। तब राजकुमारी ने उस लड़की को राजमहल में काम दे दिया। इस तरह से कुंती राजमहल में अब प्रवेश कर जाती है।